स्टूडेंट्स, थर्मल फिजिक्स में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली पूछी जाती हैं आपके एकेडमिक में भी, कंपटीशन में भी। तो उनकी डायमेंशन, उनके विषय में हमें नॉलेज होना बहुत ही कंपलसरी है। चलिए उनके लिए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक ना। फर्स्ट है हमारी, इसको हीट बोलते हैं या एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट या एंथैल्पी बोलते हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? थर्मल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। किन की बात कर रहे हैं? थर्मल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट को हम हीट या एंथैल्पी कहते हैं। ये हीट या एंथैल्पी क्या होती है? ये बेसिकली एक एनर्जी होती है। क्या होती है? बेसिकली एक एनर्जी होती है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो चेंज आता है उसी को हम एंथैल्पी या हीट बोलते हैं। तो ये एनर्जी है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल होगी। क्या होगी? जूल होगी। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? वही डायमेंशन होगी जो एनर्जी की होगी। एनर्जी की डायमेंशन वो होती है जो वर्क की होती है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? ml²T-2। क्या? ml²T-2, ml²T-2। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट, जहां कहीं भी स्पेसिफिक जुड़ जाता है, इसका मतलब वो कुछ एक स्पेशल वैल्यू के लिए होता है। स्पेसिफिक हीट को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। अब ये स्पेसिफिक हीट होती क्या है ये मैं आपको बता दूं। मान लीजिए ये यम कोई मास है, ये कोई एक मटेरियल है जिसका मास यम है। हम इसको हीट करना स्टार्ट किए और इसका टेम्परेचर राइज डेल्टा टी हो गया। ये यम कोई एक मास है, इसको हम हीट करना स्टार्ट किए, इसका टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? डेल्टा टी हो गया। तो इसको जितनी हीट हमने प्रोवाइड की है वो हीट होती है Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ Q क्या है? हीट। Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, जहाँ यम क्या है? मास है। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर चेंज है। C क्या है? स्पेसिफिक हीट है मटेरियल की। क्या है? C स्पेसिफिक हीट है मटेरियल की। क्या है? C स्पेसिफिक हीट है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन एम डेल्टा टी। C इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q अपॉन एम डेल्टा टी। अब अगर स्पेसिफिक हीट के एसआई यूनिट की बात करोगे तो जो एनर्जी की एसआई यूनिट होगी अपन मास की जो एसआई यूनिट होगी और टेम्परेचर की एसआई यूनिट होगी, तो ये एसआई यूनिट आप सी हो जाएगी। ये एनर्जी है तो इसकी जूल हो गई, ये मास है इसकी केजी हो जाएगी, ये टेम्परेचर चेंज है इसकी केल्विन हो जाएगी। तो जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी केल्विन या जूल केजी -1 केल्विन -1, ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन है आपकी सी की डायमेंशन जो हो जाएगी वो एनर्जी की डायमेंशन हो जाएगी ml²T-2 अपॉन मास की डायमेंशन m, ये टेम्परेचर की डायमेंशन कैपिटल K जिसको केल्विन बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन हो जाएगी L²T² K-1, L²T⁻² K-1, L²T⁻² K-1, ये स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन हो जाएगी। तो यूनिट जो है जूल पर केजी केल्विन होती है, डायमेंशन L²T-2 K-1 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ये पूछी जाती है। अब आपको प्रैक्टिकली मैं बता दूं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। सपोज कर लो आपने 1 kg वाटर ले लिया। क्या ले लिया? 1 kg वाटर ले लिया, उसको गैस पर चढ़ा दिया। सपोज कर लो उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप गैस को जला दीजिए और वाटर में एक थर्मामीटर डाल दीजिए। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, जितनी हीट आपने उसको दी है अपने गैस से वो आपकी 1 कैलोरी होगी। क्या होगी? 1 कैलोरी होगी। तो यहाँ से C इक्वल टू क्या था? Q और अपॉन m इंटू डेल्टा टी। m आपने कितना लिया था? 1 kg। डेल्टा टेम्परेचर कितना चेंज किया? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। मीन्स किसी भी यूनिट मास के मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। किसी भी मटेरियल के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। इसकी यूनिट जूल पर केजी इंटू केल्विन होती है। डायमेंशन L²T-2 K-1 होती है। अगली है, अगली नेक्स्ट क्वांटिटी है आपकी लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। अब लेटेंट मीन्स होता है छिपी हुई, जिसको आप हिडन कहते हो, जिसको आप हिडन कहते हो। तो लेटेंट हीट को किससे डिनोट करते हैं? यल से। किससे डिनोट करते हैं? यल से।
अब इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, पहले लेटेंट हीट समझ लीजिए। ये यम मास का कोई एक सॉलिड है, ये यम मास का कोई एक सॉलिड है, जब इसको हम हीट देंगे, हीट करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्या, ये यम मास का सॉलिड था, ये यम मास के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो जितनी हीट हमने दी वो Q इक्वल टू ml होगी। क्या होगी, जितनी हीट हमने प्रोवाइड की वो Q इक्वल टू ml होगी। यहाँ यम क्या है, मास, यल क्या है, लेटेंट हीट। तो यहाँ से यल इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपान यम, यल इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपान यम। अब Q यहाँ पर क्या है, हीट है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल, तो ये हो जाएगी जूल। यम क्या है, मास, तो इसकी यूनिट क्या होगी, केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी। क्या हो जाएगी, जूल पर केजी, क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। तो लेटेंट हीट की ऐसा यूनिट हो जाएगी जूल पर केजी। अब डायमेंशन की बात करिए तो ये आपकी हीट एनर्जी है, एनर्जी डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2, ये मास है, मास की डायमेंशन यम, यम कैंसिल हो जाएगा, यल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। क्या, यल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। क्या, यल स्क्वायर टी माइनस 2 हो जाएगा। तो लेटेंट हीट की यूनिट होती है जूल पर केजी, डायमेंशन होती है यल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या, यल स्क्वायर टी माइनस 2। अब लेटेंट हीट को डिफाइन कर दें। आपने 1 kg आइस ले लिया, क्या ले लिया, 1 kg आइस ले लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको इतनी हीट दे दो कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो जितनी हीट आप दोगे वो कहलाएगी लेटेंट हीट। क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट कहलाएगी। देखिए यहाँ से Q इक्वल टू ml है, यम इक्वल टू 1 kg ले लिए तो Q इक्वल टू यल हो जाएगा। तो किसी भी मटेरियल के यूनिट मास को, किसी भी मटेरियल के यूनिट मास को कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो कहलाती है लेटेंट हीट। किसी भी मटेरियल के यूनिट मास को वन स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जितनी हीट या एनर्जी देनी पड़ती है वो कहलाती है लेटेंट हीट। इसको किससे डिनोट करते हैं, यल से। किससे डिनोट करते हैं, यल से। यूनिट क्या है, जूल पर केजी, यूनिट क्या है, जूल पर केजी। डायमेंशन क्या है आपकी, यल स्क्वायर टी माइनस 2, यल स्क्वायर टी माइनस 2। अगली क्वांटिटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वैसे थर्मल कंडक्टिविटी होती है। कोई भी मेटल अपने अंदर से हीट को फ्लो करेगी या नहीं करेगी ये उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बताएगी। देखिए ये कोई एक राड है, ये कोई एक मेटल की राड है, इसकी लेंथ यल है, ये कोई एक मेटल की राड है, ये लेंथ यल है। यहाँ से क्यों हीट इसमें से इंटर कर रही है, यहाँ से क्यों हीट इसमें से इंटर कर रही है, यहाँ से क्यों हीट इसमें से लीव कर रही है। तो और T1 इस इंड का टेम्परेचर है, T2 सेकंड इंड का टेम्परेचर है, T1 फर्स्ट इंड का टेम्परेचर है, T2 सेकंड इंड का टेम्परेचर है। तो अब इसमें से कितनी हीट पर सेकंड फ्लो कर रही है उसको हम रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो बोलते हैं। इस राड से यूनिट टाइम में कितनी हीट फ्लो हो रही है। मान लीजिए कि ये कोई एक राड है, ये कोई एक राड है, इसकी लेंथ यल है, ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है। अब इसमें से इस इंड से हीट इंटर करती है, यहाँ से लीव कर रही है, तो इसमें से कितनी हीट पर सेकंड फ्लो कर रही है वो रेट ऑफ हीट फ्लो कहलाती है। क्या कहलाती है, रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो को H से डिनोट करते हैं। H इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। क्या, H इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। और ये होता है KA डेल्टा टी अपॉन यल, KA डेल्टा टी अपॉन यल। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, डेल्टा की क्या है, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, यल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, यल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड। अब यहाँ से K इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इक्वल टू आ जाएगा आपका Q इंटू यल अपॉन T इंटू A इंटू डेल्टा टी। K इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू यल अपॉन T इंटू A इंटू डेल्टा टी। ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी। अब SI यूनिट ऑफ K यहाँ से निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, जूल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल। ये टाइम है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। ये लेंथ है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ये एरिया है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ये टेम्परेचर चेंज है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। तो जूल पर सेकंड
मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन। जूल पर सेकंड ये पावर होती है, इसको वाट बोलते हैं। जूल पर सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट। वो कैपिटल डब्ल्यू हो गया। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा वाट अपॉन मीटर इंटू केल्विन। तो वाट मीटर -1 केल्विन -1, वाट मीटर -1 केल्विन -1। ये जो है थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। अब डायमेंशन की बात करिए। के की डायमेंशन हो जाएगी पावर की डायमेंशन। ये क्या है? पावर। पावर की डायमेंशन क्या होती है? इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ml²t-3। क्या? ml²t-3 अपान यहाँ पर ये क्या है? लेंथ मीटर हो जाएगी। ये क्या है? टेम्परेचर के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यम, एक एल कैंसिल हो जाएगा, ml_t-3k-1, ml_t-3k-1, ml_t-3k-1। ये थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर केल्विन, और डायमेंशन ml_t-3k-1 होती है। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि उसमें से हीट कितनी आसानी से फ्लो हो जाएगी, कितनी मुश्किल से फ्लो होगी, ये उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की होती है, क्योंकि मेटल्स में आसानी से हीट जो है वो फ्लो कर जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वांटिटी आपकी कौन सी है, उसका डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी एंट्रोपी है। क्या है? एंट्रोपी है, जिसको हम यस से डिनोट करते हैं, और चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा यस से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी क्वांटिटी एंट्रोपी है, जिसको लोग हम यस से डिनोट करते हैं, और चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा यस से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। मीन्स कोई भी सिस्टम है तो उसमें कितनी रैंडमनेस है, कितनी डिसऑर्डरनेस है, कितनी इर्रेगुलरिटी है, इसका जो मेजरमेंट है ये एंट्रोपी कहलाता है। जैसे गैस से सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर होती हैं, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड की उससे कम होती है, सॉलिड की सबसे कम होती है। कहीं अचानक भीड़ भगने लगी तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की अव्यवस्था या इर्रेगुलरनेस या रैंडमनेस का मेजरमेंट होता है। गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड की सबसे कम होती है। आइडल क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होती है। एंट्रोपी को हम यस से डिनोट करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा यस से डिनोट करते हैं। तो किसी भी सिस्टम की जितनी इर्रेगुलरनेस होती है, जितनी डिसऑर्डरनेस होती है, जितनी रैंडमनेस होती है, जितनी अव्यवस्था होती है, उसको हम उसकी एंट्रोपी बोलते हैं। अब चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान टी। डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान टी। डेल्टा क्यू क्या है? हीट या एनर्जी है। डेल्टा की क्या है? टेम्परेचर में चेंज है। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में चेंज है। तो अगर हम एंट्रोपी की एसआई यूनिट देखेंगे तो ये हो जाएगी हीट की एनर्जी की एसआई यूनिट अपान टेम्परेचर की एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, इसकी क्या है? केल्विन है। तो जूल पर केल्विन हो जाएगी या जूल केल्विन -1 हो जाएगी। तो एंट्रोपी की एसआई यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन या जूल केल्विन -1 हो जाएगी। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो इसकी डायमेंशन डायमेंशन ऑफ एंट्रोपी हो जाएगा। ये एनर्जी, इसकी डायमेंशन ml²t-2 होती है, अपन ये टेम्परेचर, इसकी डायमेंशन केल्विन के होती है, तो इसकी डायमेंशन ml²t-2k-1 हो जाएगी। ml²t-2k-1 हो जाएगी। ये आपकी एंट्रोपी की डायमेंशन हो जाएगी, ये एंट्रोपी की यूनिट हो जाएगी। तो द डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस है या इर्रेगुलरनेस है या रैंडमनेस है, उसे एंट्रोपी कहते हैं। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सोलर कांस्टेंट। अब इस स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेन कांस्टेंट क्या होता है? इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। देखिए स्टीफेन कांस्टेंट क्या होता है? ये कोई एक हॉट बॉडी है, ये कोई एक हॉट बॉडी है, इसका सरफेस एरिया ए है, इसका टेम्परेचर टी है। अब इसमें से देखिए एनर्जी रेडिएट हो रही है,
इसमें से एनर्जी रेडिएट हो रही है एटमॉस्फेयर में। ये जो एनर्जी रेडिएट हो रही है ये एक तो इसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, एक इसके टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, एक टाइम के प्रोपोर्शनल में होती है। इन 3 इक्वेशन को कंबाइन कर दो तो E प्रोपोर्शनल ए टी टू द पावर 4 इंटू स्मॉल टी हो जाता है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, E इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 इंटू स्मॉल टी हो जाता है। यहाँ सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसे स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, ए एरिया है, टी टेम्परेचर है, स्मॉल टी टाइम है, E एनर्जी है। यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन ए स्मॉल टी इंटू टी टू द पावर 4, E अपॉन स्मॉल ए टी इंटू टी टू द पावर 4। इसको E अपॉन टी लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए इंटू टी टू द पावर 4। एनर्जी अपॉन टाइम ये पावर होता है, ये वाट हो गया, ये एरिया है मीटर स्क्वायर हो गया, ये टेम्परेचर है केल्विन हो गया। तो ये SI यूनिट स्टीफन कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, वाट मीटर -2 केल्विन -4, वाट मीटर -2 केल्विन -4, वाट मीटर -2 केल्विन -4। ये आपके स्टीफन कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। अब इसकी डायमेंशन देखिए, इसकी डायमेंशन हो जाएगी जो पावर की डायमेंशन होती है अपॉन जो एरिया की डायमेंशन इंटू टेम्परेचर की डायमेंशन। तो पावर की डायमेंशन ml स्क्वायर t -3 होती है और एरिया की L स्क्वायर होती है, केल्विन की K4 हो गई। तो स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी mt -3 K -4, mt -3 K -4। ये स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशन हो जाएगी। अब इसके बाद है सोलर कांस्टेंट। ये कंपटीशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एकेडमिक के लिए भी। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, देखिए ये सन है, ये सन है, सन से देखिए ये एनर्जी निकल रही है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अर्थ पर ये एनर्जी आ रही है। सन एनर्जी का सबसे मेन सोर्स होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उस न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनती है और वो एनर्जी हमारे अर्थ में आ रही है। अब अर्थ का अगर हम अर्थ का एक ए एरिया हम कंसीडर कर लें, अर्थ का ए एरिया कंसीडर कर लें, उस एरिया पर कितनी सोलर एनर्जी गिर रही है ये डिपेंड करता है उसके एरिया पर, ये डिपेंड करता है टाइम पर। अगर हम इन दोनों कंबाइन कर दें तो एनर्जी जितनी अर्थ के सरफेस पर गिर रही है सोलर एनर्जी, वो एरिया इंटू टाइम पर डिपेंड करेगी। इसको हटा करके कांस्टेंट लगाएंगे, ये यस होता है, यस को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। तो यस इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन ए इंटू टी मीन्स एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स हमारे अर्थ के यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी सोलर एनर्जी गिरती है उसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स 1 मीटर स्क्वायर पर 1 सेकंड में जितनी एनर्जी सोलर एनर्जी गिर रही वो सोलर कांस्टेंट कहलाएगी। अब सोलर कांस्टेंट की SI यूनिट देखिए, एनर्जी अपॉन टाइम वाट होता है, एनर्जी अपॉन टाइम वाट हो जाता है, तो ये हो जाएगा वाट। एरिया है मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू समझ लीजिए। इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू होती, अब इसकी डायमेंशन देखिए, यस की डायमेंशन हो जाएगी पावर की डायमेंशन, ये हो जाएगी आपके एनर्जी की डायमेंशन, ये एनर्जी की डायमेंशन अपॉन एरिया की डायमेंशन इंटू टाइम, ये टाइम है, तो हो जाएगा mt -3। क्या हो जाएगा, mt -3। तो सोलर कांस्टेंट की डायमेंशन होती है mt -3। अब सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये होती है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर पर टोटल 1400 जो है जूल एनर्जी 1 सेकंड में गिरती है। अर्थ के 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है 1400 जूल एनर्जी गिरती है। यह कैलोरी में इसकी वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सोलर constant. Its value is 1400 watt per meter square or 2 calorie per centimeter square minute. अब अगला है नेक्स्ट मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इसको किससे डिनोट करते हैं, जे से। किससे डिनोट करते हैं, जे से। अब आपको पता है कि जैसे हमें अपने हथेली को गर्म करना हो तो इसका 2 तरीका है। एक तो हम ऐसे 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 रगड़ दें तो गर्म हो जाएगी,
हीट अप हो जाएगी। एक हम इसको फायर या आग के सामने जा करके ऐसे कर दें तो गर्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ये ना बताया गया हो कि किस मेथड से गर्म की गई है तो आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वर्क और हीट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। मीन्स आप वर्क करोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी और वर्क करोगे तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, आप हीट दोगे तभी टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो वर्क और हीट एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं तो W प्रोपोर्शनल Q होता है। W यहाँ क्या है, वर्क डन है, Q क्या है, हीट है, तो W इक्वल टू JQ होता है, जहाँ J एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q। क्या हो जाएगा, W अपान Q। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। देखिए डायमेंशन निकालेंगे तो हो जाएगा वर्क की डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2 अपान एनर्जी की डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस 2। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये सिंपली एक कन्वर्जन फैक्टर है। क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है, जो कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने का एक कन्वर्जन फैक्टर है। 1 कैलोरी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4.186। कितनी होती है, 4.186। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है, या 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है। वो इसी वजह से होता है, जे की वजह से। जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। लास्ट है बीन कांस्टेंट। बीन एक साइंटिस्ट थे, बीन एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर बीन कांस्टेंट बोला जाता है। बीन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल बी से। तो बीन कांस्टेंट क्या कहता है कि ये कोई एक हॉट बॉडी है। क्या है, ये कोई हॉट बॉडी है। ये देखिए एनर्जी को रेडिएट कर रही, क्या कर रही, एनर्जी को ये रेडिएट कर रही। किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। जो यहाँ से एनर्जी निकल रही, अगर उसकी वेवलेंथ लेमडा हो, क्या हो, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ लेमडा हो, और इस बॉडी का टेम्परेचर T हो, तो लेमडा m इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। लेमडा m इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ लेमडा m क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है, T क्या है, टेम्परेचर है, B क्या है, बीन कांस्टेंट है। अब B की यूनिट देखिए क्या हो जाएगी, लेमडा वेवलेंथ है और वेवलेंथ एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, तो इसकी हो जाएगी मीटर। और T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की केल्विन होती है, तो B की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इंटू केल्विन। क्या हो जाएगी, मीटर इंटू केल्विन। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L इंटू K। क्या हो जाएगी, L इंटू K। L क्या है, लेंथ, K क्या है आपका, केल्विन। तो बीन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर इंटू केल्विन होती है। यहाँ लेमडा m क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, ये एक लेंथ है, ये एक डिस्टेंस है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। इसकी डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L। डायमेंशन क्या होगी, कैपिटल L। तो ये कुछ आपकी थर्मल क्वांटिटी होती हैं, ये कुछ थर्मल क्वांटिटी होती हैं जिनका यूज हम मोस्टली करते हैं। आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। ये आपके एकेडमिक में, नीट में, IIT मेंस में जरूर काम आएंगी। आपको जा करके फिजिक्स गुरु के लिए आपको फिजिक्स जीनियस चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करना है। करोगे ना, प्रॉमिस? ओके, वेरी गुड।